ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। जिनका भी बर्थडे गुजर चुका है इस हफ्ते, शोभना जी को हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की। और थैंक जितने यू। लोगों का जन्मदिन है और जितने लोगों का एनिवर्सरीज आने वाला है उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी गुरु की कृपा। बढ़िया। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर such a nice blessings. यहाँ पे ब्लेसिंग्स का बहुत महत्व है, बिना ब्लेसिंग के यहाँ पे कोई रहता ही नहीं। जो भी यहाँ पे जुड़े हैं उन सबका जीवन खाली ब्लेसिंग से ही जुड़ा रहता है। Yeah. ठीक है, बढ़िया, ओके, गुड। हाँ, तो आज साधना के बारे में थोड़ा और डीप डिस्कशन करना था। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बता दूं अच्छी तरीके से। देखो, एक कहानी आती है महाभारत में। एक एक भला आदमी रहता है। ही इज अ वेरी गुड जेंटलमैन एंड इट सो हैपेंस दैट he was insulted by one of his friends। उसके एक दोस्त ने उसका अपमान किया रहता है और उस अपमान का इसको इतना ठेस पहुंचता है कि वो चलता है आत्महत्या करने के लिए। क्या करने के लिए? आत्महत्या। एक अपमान का, छोटे से अपमान का आत्महत्या जैसे बड़ा दंड अपने आप को देता है। तो आत्महत्या करने जाता है तो उस समय क्या होता है कि इंद्र, देवराज इंद्र जो है वो एक फॉक्स का रूप लेके आते हैं। फॉक्स समझते हैं ना आप सब लोग, हाँ? एक फॉक्स का रूप लेके आते हैं और एक फॉक्स बात कर रहा है। दैट फॉक्स इज लिटरली स्पीकिंग एंड इज टेलिंग टू दैट मैन, तुम्हारे पास तो फिर भी हाथ और पैर है जिससे कि तुम खुजा सकते हो। मेरे पीठ पर अगर एक कीट और कृमाणु या कोई चीज ऐसा बैठ जाए, कीड़ा बैठ जाए, तो मैं उसको निकाल नहीं सकता। अगर मेरे को चलना नहीं भी पड़े, करते दौड़ना भी बोलने पड़े, तो मेरे को चार हाथ पैर मैं लगेंगे। मैं रखती हूँ बाद में। तुम्हारा तुम्हारा क्या सीन है? तुम्हारा तो फिर भी तुम दौड़ सकते हो पैर के बलबूते। तो तुम लोगों का क्या है? तुम लोगों को जब चाहिए तब हाथ ऐसे पीठ पे रख के ऐसे आराम से खुजा सकते हो। मैं तो वो भी नहीं कर सकता। पूरे दुनिया में सबसे बुद्धिमान जीव मनुष्य ही है और सबसे निर्बल और निरीह और अपने आप को कोसने वाला जीव भी मनुष्य ही है। हमको थोड़ी सी अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए तो हम लोग कितना कोसते हैं उस सिचुएशन। तो अब बताओ, वो फॉक्स से तुम बेहतर हो या नहीं हो? कंपेयर योरसेल्फ विद अदर एनिमल्स। आर यू मच बेटर देन द फॉक्स? यस और नो? ये है स्वाध्याय। आज का सेशन बिल्कुल स्वाध्याय के रूप में जा रहा है। क्यों? क्योंकि यू आर कंपेयरिंग महाभारत सेशंस इन योर लाइफ। महाभारत में किसी ऋषि ने किसी मुनि को बताया था, वो सब नहीं। आज मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रहा हूं। अब मेरे को बताओ, गाय की तरह सींग है आपके पास कि आप किसी को भी ऐसे ऐसे करके हिला सकते हो? नहीं हिला सकते। कर सकते हो कुछ? यू कांट। चाहे जितना भी सर इधर उधर घुमा लो, सींग तो आएंगे नहीं आपके, या तो पूंछ भी नहीं आएगी, है कि नहीं? तो इस मामले में मनुष्य जन्म काफी सारे जन्मों से बेहतर है या नहीं है?
कुछ प्राणियों को तो आंख भी नहीं होते, वो तो केवल स्पंदन के मात्र से चलते हैं। जैसे आपके लिजर्ड हो गए, सांप हो गए, पिच्छू वगैरह, वो सब चीजें, उनके तो आंखें भी कभी कभार नहीं होती है। तब आप क्या करेंगे? इज अ मनुष्य जन्म मच बेटर, यस और नो? Yes. इसीलिए कहते हैं दुर्लभम मानुषं जन्म तदर्थम अभी दुर्लभम। मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है ही है, लेकिन एक अर्थपूर्ण मनुष्य का जन्म मिलना पुण्य और गुरु की कृपा से है। अब बताओ, हम सबका अर्थपूर्ण जीवन है कि नहीं? हफ्ते में एक बार सत्संग के लिए आते हैं, तो उसमें अर्थ मिलता है नहीं मिलता है? जहां गुरु की कृपा, जहां गुरु की स्टोरी मिलती है, वहां अर्थ मिलता है नहीं मिलता है? और अगर इसके साथ साथ सानिध्य में, अच्छा आप लोगों को बताना भूल गया, आज का ये पवित्र दिन है, आज का वो पावन दिन है जिस दिन गुरु जी को सुदर्शन क्रिया आई थी। टुडे इज द डे व्हेन गुरुदेव गॉड द सुदर्शन क्रिया वाज डाउनलोडेड टुडे। समझ में आ रही है? तो आज वो परम पावन दिन है, तो आज के दिन तो हम लोगों को अपने आप को बधाई देनी चाहिए कि हम इस रास्ते में हैं। समझ में आ रही है बात? तो आज के दिन के लिए तो ताली बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? जहां पर भी हो जो उसे ताली बजा लो, और अपने अपनी पीठ भी तपतपा लो, क्योंकि आप लोग इस रास्ते में हो आज, है ना? इस रास्ते में आने के बाद साधना मिली है, सेवा मिला है, सत्संग मिला है, गुरु का प्यार मिला है, गुरु की लाठी भी मिली है कि नहीं मिली है? सच बोलो। जबरदस्त वाली लाठी मिलती है गुरुदेव की तरफ से, जब गर्म करते है ना? तो सब कुछ मिला है। तो आज वो दिन सोचो, अगर गुरुजी ने वो सुदर्शन क्रिया अपने साथ ही रख ली थी और ये ज्ञान हम लोगों को नहीं दिया था, थोड़ा सोचो कैसा रहता हमारा जीवन, है ना? तो आज के दिन ये संकल्प उठाओ कि सेवा करोगे, कि जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को इस ज्ञान के रास्ते में लेके आओगे, इस सत्संग के रास्ते लेके आओगे, इस मार्ग के रास्ते पे लेके आओगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। किसी की जिंदगी में अगर तुम 2 पल की खुशियां लेके आ सके, देखो मैं हर हफ्ते सत्संग करता रहता हूँ किसी ना किसी के साथ। रात ऑफिस से आते वक्त मेरे को ऑफिस का स्ट्रेस नहीं रहता है, सत्संगियों का संग बड़ा पसंद है मेरे को। तो किसी ना किसी भक्त को पकड़ लेता हूं मैं कि भाई चलो आज बहुत दिन हो गए, चलो सत्संग करते हैं। और ऐसा मस्ती और ऐसा जाम चढ़ता है, वो कहते हैं ना कि भाई अगर तुम मैखाने में जाओगे, सुबह बीतती रात की उतर जाती है, लेकिन अगर फकीर के मैखाने की एक बूंद भी पी लोगे तो तुम खुद मैखाना बन जाओगे। समझ गए ना? क्या? अगर तुम खुद फकीर के मैखाने का एक बूंद भी पी लो ना, तो तुम खुद भी मैखाना बन जाओगे। ऐसे फकीर, ऐसे संत, ऐसे सदगुरु, ऐसे ईश्वर प्राप्त सदगुरु के श्री चरणों में हम लोगों का वास है, तो हम लोगों को किस बात का डर है? छोटी मोटी चीजों को लेके पहुंच जाते हैं, गुरु जी ने मेरी तरफ देखा नहीं। अरे तुम उनको दर्शन देने जा रहे हो या वो तुमको दर्शन देने आ रहे हैं? गुरु जी ने मेरी तरफ देखा नहीं, उसके लिए मन उदास करके बैठ जाते हो, हैं? इतना बढ़िया विज्ञान भैरव अटेंड करके आते हो, फिर बात में बोलते हो अरे मेरे गुरु जी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। उनके सानिध्य में बैठे हो, तब उसका मतलब ही यही है कि उन्होंने देखा है, तुमको परखा है, तुमको बुलाया है। नहीं हुआ होता तो तुम वहां आ ही नहीं सकते। समझ गए ना? एक भजन आता है ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो जब तक बुलावा नहीं आता ना, तब तक हम लोग जा भी नहीं सकते। समझ गए? जब तक बुलावा नहीं आता, तो तुम किसी के बुलावा का माध्यम बन जाओ ना, इतना तो कर सकते हो। कोई और बोल रहे थे कि भैया आप इतना बढ़िया ज्ञान देते हो, मैंने कहा सीधी बात है भाई, चम्मच को खीर के स्वाद का पता नहीं चलता है। खीर बनाने वाले वो, खीर पर खाने वाले तुम लोग। परोसने वाले करची को क्या पता है कि खीर कैसे बनी है? बराबर, हाँ या ना? है ना? तो कभी ये मत समझो, बस करछी इतना पक्का बन जाओ कि गुरु तुमको उठा ही ले,
तब तो तुम गुरु के हाथ के बन ही जाओगे, समझ गए ना। तुम्हारा ध्यान केवल इतना होना चाहिए कि मैं गुरु का एक ऐसा पक्का चमचा बन जाऊं या चम्मच बन जाऊं, जिससे दूसरों को ये ब्रह्म ज्ञान का खीर बांट पाऊं, समझ गए ना, है कि नहीं। और सुदर्शन चक्र क्रिया जैसे महान महान चीजें दी हैं गुरुदेव ने। चक्र क्रिया का एक एक अगर एक भी अंश हम लोग ढंग से कर ले, तो ऐसा कोई रोग नहीं है जो हम लोगों को छू सकता है। आपकी ऑरा क्लेंजिंग ऐसी कैसी हो जाएगी, आपके पूरे शरीर में जितना भी दर्द है वो सब क्लियर हो जाएगा, आपका जितना भी प्रॉब्लम है वो सब क्लियर हो जाएगा। सब ग्रंथियों, सब पुराण, सब उपनिषदों का एक ही सार है, जो मंत्र सुदर्शन क्रिया में दिया जाता है वही सबसे सार है। यहां तक कि विष्णु सहस्त्र नाम तक के फलश्रुति में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कह दिया है, सोहम मेके न श्लोके न स्तुत एव न संशय। उस मंत्र के सिवाय कोई बड़ा चीज ना है, था ना है ना रहेगा ना हो पाए। उसकी एकम श्लोके न स्तुत एव न संशय, उसमें कोई संशय ही मत रखो कि अपने को जो मंत्र मिला है वो दी बेस्ट है। कुछ लोग हमारे रास्ते में आके ये भी कहते हैं कि शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, तो फिर कोई रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। ये व्यंग्यास्पद की बात है कि भाई तुम अगर एक गुरु के पास नहीं टिके तो दूसरे गुरु तुम्हारा क्या करेंगे। अपने गुरु के पास नहीं टिक पाए तो दूसरे गुरु के पास भी तुम क्या टिकोगे, तब तो तुम स्पिरिचुअल शॉपर बन जाओगे। एक तत्वेन अभ्यास, एक तत्वेन अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करो। घर में तुम्हारे माता पिता सपोर्ट नहीं कर रहे तो क्या, तुम्हारी भक्ति क्या कम हो जाएगी, तुम्हारी श्रद्धा क्या कम हो जाएगी। बस अब घर का परिवार अनुकूल नहीं है तो क्या हो गया, शांति से रहकर तुम अपनी साधना तो कर ही सकते हो ना। कितनी बार दूसरे व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियों पे अपनी साधना ना करने का बहाना उन पर थोपोगे और उनको पाप का भागी बनाओगे। तुमने साधना नहीं की, वो तुम्हारा पाप है कि नहीं। जवाबदारी लेना सीखो ना। नहीं किया नहीं किया ठीक है, लेकिन गुरुदेव से इतनी तो प्रार्थना करो कि गुरुजी साधना तो मुझसे नहीं हो पा रही है, कम से कम तुम्हारी भक्ति तो मेरे को मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि साधना छोड़ दो, है, मैं ये नहीं कह रहा, समझ गए। तो एक एक उत्तम से उत्तम ज्ञान दिया है गुरुदेव ने, एक से उत्तम से उत्तम। देखो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एस्ट्रोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, साधना इज इंपॉर्टेंट, सेवा इज इंपॉर्टेंट, सत्संग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। बस एक बार कनेक्शन मिलना जरूरी है। आई वॉन्ट टू टेल यू अ गुरु स्टोरी, आर यू रेडी? कितने लोग तैयार हैं? सबके हाथ ऊपर उठ के। कुछ लोग आधे मन से हाथ उठा रहे हैं, भैया को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो हाथ तो दिख ही जाएगा। अच्छा, एक कंडीशन है, गुरु स्टोरी सुननी है तो सबकी शक्ल देखनी है मेरे को। चलो अपनी शक्ल दिखाओ, आ जाओ लाइव, चलो। गुरु के बात करनी है तो आमने सामने बात करनी चाहिए, पीछे पीछे नहीं, हाँ, ठीक है, चलो बढ़िया। हम्म, तो ये आज हमारे घर के पास एक दूसरे शंकराचार्य मठ के परंपरा के गुरु आए थे, तो उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे को। अच्छा, ये संत जनों के साथ हमेशा होता है। गुरुजी क्या कहते हैं आपको पता है ना, एक को पकड़ो, एक के सधे सब सधे सब मिल जाए, ठीक है ना। तो एक को पकड़ के चलो, एक तत्व अभ्यास। तो मैंने तो वहां पर भी अपने गुरुदेव को याद किया कि गुरुजी, इनके रूप में आशीर्वाद देने वाले भी आप ही हो। तो उनसे मिलने गए। अच्छा, हम लोगों ने सोचा कि आज लेट हो जाएगा पहुंचते पहुंचते, और वो प्रोग्राम शुरू होने वाला था एक राम मंदिर से। राम मंदिर से जैसे ही बाहर निकले, जो वहां के जो पीठाधीश थे या गुरु रूप में थे, उनकी सबसे पहले नजर मेरे ऊपर पड़ी। और एक बार देखा उन्होंने और एक बार हाथ ऐसे उठा के आशीर्वाद दिया। अब हमारे जैसे गुरु तत्व के प्रेमी और पागल को कौन समझाए, हम तो फिर भागे उनके पीछे। और वहां से आगे जाके एक और मोड़ पे हम मिले थे उनसे। अच्छा, मजे की बात सुनो,
ये जो थे ना हमारे ही अपार्टमेंट में रहते थे ये। इनके सन्यास से पहले ये हमारे ही अपार्टमेंट में बड़े हुए हैं। तो मेरा और उनका काफी सारी चीजों पे वेद की चर्चाएं वगैरह हो चुकी है, काफी कुछ हो चुका है उनके साथ, काफी शास्त्रों के ऊपर विचार विमर्श हो चुका है। तो वो काफी अव्वल दर्जे के ज्ञानियों में से, तर्क शास्त्र पारंगत, श्रृंगेरी के परंपरा में आने वाले गुरुओं में से एक हैं। तो आप जिन लोग नहीं जानते, श्रृंगेरी परंपरा जो है शंकराचार्य की अविच्छिन्न परंपरा से आती हुई एक परंपरा है, बहुत उच्चतम कोटि की परंपरा है। तो उनके मठ की एक शाखा के ये प्रधान अध्यक्ष हैं। तो एक बार देखा, उन्होंने मुस्कुराया और चल दिए। मैंने कहा गुरुजी, इससे तो मेरे को तृप्ति नहीं मिली, मेरे को कुछ और भी चाहिए। तो मैं मन में गुरु से बात कर रहा था, लेकिन उनमें गुरु को देख रहा था। तो मैं सीधा गया आगे, तो फिर उन्होंने देखा मेरी तरफ, फिर पूछा कैसा है। एकदम टिपिकली जैसे गुरुजी पूछते हैं, हाथ टेढ़ा करके ना, कैसा है करके, तो उन्होंने भी वैसे ही पूछा। मैंने कहा अरे जियो, ये तो बिल्कुल गुरुदेव। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखो, एक एक पल जब तुम गुरु के साथ रहते हो, तो हर एक पल जो है गुरु का सानिध्य मिल जाता है। हर एक संत में तुमको गुरु का दर्शन मिल जाता है। हर एक साधु में तुमको गुरु दर्शन मिल जाता है। वरना उनको क्या जरूरत थी कि वो भी गुरुजी की तरह हाथ ऐसे करे और पूछे कैसा है, फिर आशीर्वाद दे, बताओ। टिपिकल गुरुजी की तरह ही। तो मैं यही कह रहा हूं कि भाई, तुम्हारी साधना चाहे जैसी भी हो, हर जगह गुरु को देखने की नजर रखो बस। इतने प्यार से देखा उन्होंने, इतने प्यार से आशीर्वाद, हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। और शंकराचार्य के पद्धति वाले बहुत दृढ़ होते हैं, सख्त होते हैं थोड़े, अपनी भाषा में भी और अपने बातचीत करने के तरीके में भी। बट उन्होंने कितने प्यार से पूरे आंखें देखकर पूरा ऐसा 2 बार आशीर्वाद दिया। अब इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं। इस दास के लिए तो वही काफी है। बट दैट इज गुरुज प्रेजेंस, है ना। तो यू नेवर नो इन व्हाट, वेयर, हाउ विल द गुरु कम टू। किस हालत में गुरु आपके पास आएंगे, आपको देंगे दर्शन, पता नहीं। बस साधना करो और प्रार्थना करो कि जहां नजर जाए गुरु, तू वहां दिख जाए बस। जहां मेरी नजर जाए वहां तू दिख जाए बस। और सच पूछो तो मेरे एक्सपीरियंस में जो बात आई है वो यही है कि उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। है क्या, बताओ, उसके सिवाय कुछ है क्या। व्योम व्यक्त व्याप्त देहाय, जिसका शरीर आकाश की तरह फैला हुआ है, वो सब जगह वही है ना। है कि नहीं। बस अपनी तरफ इतना ध्यान रखो। कृपा की बात है ये सब, गहरे अनुभव हैं ये सब जो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। जब तक वो एक तत्व अभ्यास अपने गुरु के प्रति नहीं होता है, गुरु तत्व के प्रति नहीं होता है, तो तुम रोज भी साधना करोगे तो भी फायदा नहीं। साधना इसीलिए करो कि तुम्हारी नजर निश्चल हो जाए, तुम्हारा मन भक्ति पूर्वक हो जाए। हर एक सांस में उसकी महर को महसूस करो। सांस जा रही है, कहाँ तक जा रही है, क्यों जा रही है, इस शरीर से क्या हो सकता है, इस शरीर के द्वारा और क्या मैं लेके आऊं, प्रभु को मैं क्या और समर्पित कर सकता हूं। मेरे बुद्धि से मैं किसी का विकास अगर करना चाहूं, सेवा करना चाहूं, मेरी वाणी से किसी का भला हो तो कैसे, मेरे आचरण से यदि किसी को कुछ सीखने को मिल जाए तो कैसा हो। थोड़ा सोचो। अगर ऐसा शरीर बीत जाए जहां हर क्षण केवल हम लोग उसकी सेवा के बारे में ही सोचते रह जाए, तो कहीं दुख होगा। वही तो जीवन को साधना में बनाओ। बात करो तो उसकी बात करो, कुछ सुनना हो तो उसकी सुनो। भजन है ना, जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहनावे सोई सोई पहनूं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं,
कोई कमी नहीं है। अगर गुरु तुमको बेचना चाहे तो बिक जाओ, देखो उस बिकने में भी क्या मस्ती है। हर पल गुरु की कृपा से अनुभव कर सकते हो, हर पल। चाहे तुम भोग में हो, चाहे तुम योग में हो, चाहे तुम नींद में हो, कहीं पर भी। और साधना करते वक्त ना एक ग्रेटिट्यूड वाला फीलिंग लेके साधना करो कि हे ईश्वर। कभी कभार ब्रीद इन करते करते खांसी आ जाती है, होता है नहीं होता है? ज्यादा खा लेते हो तो क्या होता है? पेट दर्द होने लगता है, फिर सांस अंदर ले ही नहीं पाते, है कि नहीं? हम्म। तो अगर इन सब रुकावटों के बिना अगर सांस अंदर जा रही है और सांस रुकी हुई है कुंभक और रेचक और उच्छ्वास में, तो वो भी तो गुरु की कृपा है। एवरी ब्रेथ while you take in, feel that gratitude. While you hold that breath, feel that gratitude. And then you see your sadhana will be at a different level. हम लोग टेप लगा देते हैं और फिर बाद में चलता रहता है, वो जो बोलता है वो कहीं और, हम जो करते हैं वो कहीं और वो गाइडेड चीज तो कहीं और। इसीलिए बेहतर है कि कभी भी इन सब चीजों पे रहो ही मत। और साधना करते हो तो खुशी खुशी करो, ऐसा क्यों बोझे के साथ क्यों बैठते हो शक्ल लेके? अरे भगवान अभी साधना करना है। शक्ल देखने लायक होती है। कुछ लोग जब फॉलो अप करने आते हैं, ब्रीद इन, एकदम कड़क शक्ल, एकदम कड़क शक्ल। अरे ऐसे क्यों भाई? साधना ही तो कर रहे हो, कौन सा पर्वत उठा रहे हो? पर्वत तो गुरुजी उठा रहे तुम्हारे कर्मों का, तुम साधना करते करते वक्त। हाँ, है कि नहीं? ये तो कृपा हो रही है। हंसते हंसते करो साधना को, चेहरे पे एक बढ़िया सी मुस्कान और बैठ जाओ बस। और बाकी जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा, है कि नहीं? साधना करनी है खुशी के साथ करो, साधना करनी है तृप्ति के साथ करो, साधना करनी है एकदम भाव से पूरा, कि मैं गुरु का और गुरु मेरे, बाकी दुनिया गई मौज करने। समझ गए? एक एक भाव। देखो, आध्यात्मिकता में भाव प्रधान है। आप लोग 10-10 टेक्निक सीख लेते हो, कभी ये करते हो, कभी वो करते हो, कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो। कौशिक जी कभी मैं एडवांस कोर्स करूंगा, कौशिक जी कभी मैं ये कोर्स करूंगा, कौशिक जी कभी मैं वो कोर्स करूंगा। पहला हैप्पीनेस प्रोग्राम ही ढंग से नहीं सीखे हैं। एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन, उतरते उतरते जन्म बीत जाएंगे, है कि नहीं? बोलो, एक्सेप्ट कर पाए हो सबको अभी तक? मेरे को तो नहीं लगता। अगर होते तो आज यहाँ पे नहीं होते। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट कर पाए हो अभी तक? सुन सब कुछ रहे हो, लेकिन दिमाग कहीं और है। साधना करते वक्त भी ऑफिस के विचार आएंगे और ब्रीदिंग का काउंटिंग कहीं और चला जाएगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि लॉन्ग क्रिया में भी कभी कहीं लोगों का मन कहीं और बिना वीसा के ट्रैवल पे चले जाता है। लॉन्ग क्रिया का टेप चालू है, लेकिन आपका दिमाग तो पूरी दुनिया घूम रहा है। अब गुरुजी बेचारे अपना आवाज थकाए हुए हैं, ब्रीद इन कंटिन्यूअसली है। भाई शरीर पर थोड़ा नियंत्रण साधना चाहिए, यम नियमों का पालन करना चाहिए। अभी भी यहाँ पे ज्ञान सुनते सुनते तुम्हारा दिमाग कहीं और वीसा लेके भाग गया है। अब फिर से लेके आना वो तुम्हारा काम है। कुछ लोग कहेंगे भैया सही बात पकड़ लेते हो आप, हैं? पकड़ने की क्या बात है, शक्ल देखने से पता चल जाता है। हाँ? क्या दीदी, सही बोल रहे हैं ना? साधना, सेवा और सत्संग जब करो तो अपने लिए उस समय के लिए उसी प्रतिबद्धता के साथ करो कि मैं अभी साधना के साथ हूं। और जब मैं साधना के साथ हूं, भाई आप लोग गुरुजी से तो ज्यादा बिजी नहीं है।
हो क्या? सच बताओ। कोई अगर है तो मेरे को अपना फोटो दे दो, मैं आज से गुरुदेव को छोड़ दूंगा, उसी की फोटो पूजा करूंगा। असंभव है। अच्छा चलो, इतने ही बिजी भी हो ठीक है, बाकी लोगों तक पहुंच है बताओ? बाकी लोगों तक पहुंच है किसी की, बता दो। नहीं है ना? कोई गुरुजी से ज्यादा बिजी नहीं है, किसी को दूसरे लोगों तक भी पहुंच नहीं है, बराबर? हाँ या ना? तो फिर चुपचाप जब गुरुजी पूजा करते हैं तो वैसे ही जैसे तुम भी साधना करो, तो जैसे साधना के लिए बैठते हो उसी शिष्टाचार के साथ बैठो। और मन अगर बदमाशी करे तो मन को बोल दो, रे मन बदमाशी बंद कर, मेरे को साधना करनी है। तब मन को लाओ बीच में। बीच में रुकता है सांस, रुकने दो, लेकिन मन को पहले ठिकाने लगाओ कि भाई बोलो, रे मन बहुत बदमाश हो गया, बैठ जा आप चुपचाप, सांस पे ध्यान दे। अपने मन को दो तीन ठक्कर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर देखो, तुम जब मन को प्यार से पुचकार के थोड़ा डांट दोगे ना, तो वो चुपचाप तुम्हारी बात मानेगा। करके देखो। ये सब टेक्निक है भाई, ऐसे ही नहीं है। मन को कभी पुचकारना चाहिए, मन को कभी डांटना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज, अगर मन कुछ ज्यादा ही हेलुसिनेशन वगैरह में चला जाए, उसको इतना बता दो कि गुरुजी मेरे को देख रहे हैं, बस। समझ गया ना? गुरुजी तेरे को देख रहे हैं, चुपचाप बैठ जा, बस। मन अगर ज्यादा खिलवाड़ करने लगे तुम्हारे साथ, तो मन को बोलो चुप हो जाओ एक क्षण। मन इधर उधर घूमता बहुत ज्यादा है ना? तो मन को बोल दो कि अभी चुप, गुरुजी तेरे को देख रहे हैं। अब जब गुरुजी देख रहे हैं तो मन भी थोड़ा, तुम्हारा भक्तिमय वाला मन है ना, भक्तिमय वाला बुद्धि है, थोड़ी सी तो तुम्हारी बात मानेगा ना। तो मन को थोड़ा शांत कर देगी। समझ गया ना? समर्पण के भाव से सेवा करो। नहीं तो हर जगह पे तुमको, देखो संत का एक ही लक्षण है, वो कीचड़ में भी कमल को देखता है। और बेवकूफों की एक ही बुद्धि है कि वो कमल में भी कीचड़ को देखता है। अब आप सोचो कि आप क्या हो इसमें। जगह जगह पे दोष देखोगे तो दुखी खुद होगे, खुद भी दुखी होगे, दूसरों को भी दुख दोगे। तो ये तो बेवकूफों की लक्षण है। और आप लोग बेवकूफ तो हो नहीं, क्योंकि आप सत्संग करते हो, है ना? हो क्या? नहीं ना? वो भज गोविंदम जो आदि शंकराचार्य ने बोला था, वो मूढ़ मतियों के लिए था, आप जैसे उच्च मतियों के लिए नहीं। आप जैसे उच्च मतियों के लिए गुरुजी ने अष्टावक्र गीता, नारद भक्ति सूत्र, पतंजलि योग सूत्र वगैरह बोल के रखा है। आपकी मैं तारीफ कर रहा हूं तब भी आप लोग अपने लिए ताली नहीं बजाते हो, हद हो गई भाई। है? गुरुजी खुद भी तो कहते हैं अपने आप की तारीफ कर लिया करो, कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है? एक दो जोर से ताली बजा दोगे तो क्या हो जाएगा? अब कुछ लोग तो ऐसे ताली बजा रहे हैं, हे भगवान भैया ने बोला अभी ताली बजानी है। अपने लिए खुश रह के ताली बजाओ ना। तुम लोग इतने प्यारे हो, तुम लोग इतने सुंदर फूल हो इस चेतना के। हो कि नहीं हो? घर घर जाके दूसरे लोगों को पकड़ पकड़ के कोर्स कराते हो, हैं? उन लोगों का गला पकड़ते हो, उन लोगों का सर पकड़ते हो, रास्ते पे लेके आने के लिए। हाँ, चला कहता ही सही बोल रहा हूँ ना? कितना सब कुछ करते हैं। और कुछ लोग तो अपने आप को मंद बुद्धि भी मान लेते हैं, ये नहीं सोचते कि इतना बड़ा ज्ञान मंद बुद्धियों को नहीं दिया जाता। है ना सुनंदा जी? इतना बड़ा ज्ञान मंद बुद्धियों को दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। समझ गए? अपने आप को कभी भी अपनी निंदा मत करो, क्योंकि गुरुजी ने तुम सब पे काम किया है। और तुम अगर उनके काम को निंदनीय करोगे तो तुम्हारी खुद की भी प्रगति नहीं होगी। तुम सब पे तो तुम लोगों ने खुद काम तो कभी नहीं किया है ना? हम सब ने कभी अपने ऊपर काम किया है आज तक? कभी नहीं। चुपचाप बैठे एडवांस कोर्स में बैठे, गुरुजी हमारी पूरी सफाई कर रहे हैं, है कि नहीं? हम लोग जाके बैठे एडवांस कोर्स में, डीएसएन में, कहीं पे भी बैठे हम लोग, गुरुजी हमारी सफाई कर रहे हैं, बराबर? और फिर भी हम लोग अपने आप को बोलते हैं, मैं मंद बुद्धि, मैं अल्प बुद्धि, मैं तुष्ट बुद्धि, मैं ये बुद्धि, मैं वो बुद्धि। है? कितना अपने आप को कोसोगे भाई? तुम अपने आप को कोसो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरुजी के काम को कोसोगे तो मैं गुस्सा हो जाता। तुम सब हीरे हो जिसको गुरु ने चमकाया है, इसीलिए आज आप लोग इधर बैठे हो। समझ गए ना? वरना आप लोग इधर आ ही नहीं सकते। हाँ है ना?
है कि नहीं? तो बस, अब जब मान गए हो ये सब, तो अपनी निंदा मत करो। अपनी निंदा करते हुए कभी भी साधना मत करो। अपनी निंदा करते हुए, अपनी निंदा कर रहे हो तो इतना समझ लो, गुरुजी ने जो तुमको चमकाया है वो चमक दूसरों के लिए है। जैसे मैंने बोला कि कच्ची को क्या पता कि खीर का स्वाद कैसे होता है। तुम सब एक एक खर्ची हो गुरुजी के। अब वो तुमको दाल परोसने के लिए रखे या चावल परोसने के लिए रखे या खीर परोसने के लिए रखे, वो उनका चॉइस है। तुम बस अपना कर्ची होने का दायित्व निभाओ ना। तुम अपने आप को क्यों जज करते हो? मेरे को लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। भाई तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो? मेरे को नहीं लगता कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं तो वैसा का वैसा ही हूं। तो ठीक है, वैसे के वैसे ही रहोगे। गुरु के काम को नहीं देख पा रहे हो तुम लोग। हर सेशन में कुछ ना कुछ फिनिशिंग टचेस मिल रहे हैं। हर सेशन में कुछ ना कुछ घिसाई हो रही है। हर सेशन में कुछ ना कुछ मार लग रहा है कहीं ना कहीं। है, अपने आप को कभी भी मत कोसो। तुम सब अनमोल हीरे हो गुरु के बनाए हुए, और तुम्हारी चमक दुनिया देख रही है, आप लोग नहीं देख पाओगे। हीरे की चमक खुद हीरे को नहीं पता होती है। पता होती है क्या? क्या सुनंदा जी, पता होती है नहीं होती है, बताओ। हाँ ना? नहीं पता ना? तो बस हीरे हो, और ये मान के चलो बस। और आपकी भक्ति की चमक सब जगह फैलेगी, चिंता मत करो। बस खुश रहो, और गुरु के काम पे भरोसा रखो कि गुरु ने तुमको जैसा ढाला है, तुम वैसे दूसरों की मदद करो बस। अब वो तुमसे दाल परोसवाए, चावल परोसवाए, कुछ भी परोसवाए, वो उनकी मर्जी है कि नहीं? हाँ ना? देखो कितने खुश हो अभी, कि अभी भी कुछ डाउट है कि गुरुजी ने तुम्हारी सफाई ढंग से नहीं की। वो जब सफाई करने बैठेंगे तो तुम लोग रहोगे नहीं, सीधी बात है। तुम रहता ही नहीं है। जब वो सफाई करते तुम नहीं रहते हो, वो तुम भी वो बन जाते हैं। वो तुम भी वो बन जाते हैं। गुरु ऐसे लेते, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं शिष्य का, कि अगर शिष्य ने गड़बड़ी की है तो वो मेरी गलती है। कितनी बार ऐसा हुआ कि आश्रम में कितनी सारी गड़बड़ हुई है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने कहा वो मेरा शिष्य है, उसको बाल भी बांधता नहीं होगा। कितनी बार गुरुजी ने सीधा बोला है, मेरे समक्ष हुआ है ये सब। हम्म, भाग्यशाली है हम सब। ये एक चीज याद रख के बैठो साधना करते हो, गुरुजी मेरे को चमका दो, मैं तुम्हारा चम्मच हूँ, रोज मेरे से किसी की सेवा करवाओ बस। ये एक भावना लेके बैठ जाओ, फिर देखो तुमसे क्या क्या चमत्कार होते हैं। लोग आप में गुरु तत्व को देखना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो ना? फिर बाद में किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या है क्या नहीं है, अपने आप हो जाएगा। साधना की गहराई का एक ही ओपन सीक्रेट है, कि तुम गुरु के और गुरु तुम्हारे। ये भाव लेके बैठना है, और खाली ये प्रार्थना लेके बैठना है कि हे मालिक, मैं जैसा तैसा हूं, मैं तेरा हूं। मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, फिर भी मैं तेरा हूं। और कुछ है भी नहीं ना अपने पास, कुछ है क्या? दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। बहुत प्यारा चौपाई है। मैं जैसा तैसा हूं, मैं तेरा हूं। मेरे में अक्कड़ होगी, मेरे में अहंकार होगा, मेरे में क्रोध होगा, मेरे में कुछ भी होगा, मैं जैसा तैसा हूं, मैं तेरा हूं। ये भाव लेके एक बार समर्पण के साथ बैठ जाओ, फिर देखो तुम्हारी साधना कितनी गहरी होगी। और अब से हर रोज जब ये साधना करोगे तो मेरे को पर्सनली कम से कम अपना अनुभव साझा करना। मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा आप जैसे भक्तों के अनुभव को सुनकर। ठीक है? मैं जैसा तैसा हूं, मैं तेरा हूं। उन्होंने तो बोल ही दिया है, अब हमारी अब बोलने की बारी है कि हम उनके हैं। ठीक है?
अगले हफ्ते मिलेंगे फिर। जय जय राधा रमण, हरि बोल। जय जय राधा रमण, हरि बोल। जय जय राधा रमण, हरि बोल। जय जय